दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक थी और ये ख़त्म हो चुकी है। इस बैठक से जो है वो 1000 से ज़्यादा पदों को भरने की मंजूरी प्रदान करी गई है और हम बात करेंगे कि ये कौन कौन सी पोस्टें हैं जिनको आज अप्रूवल मिला है। डिटेल में हम बात करेंगे क्योंकि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको इसी चैनल पे देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो 190 पोस्ट जो है वो जेई सिविल की जो है वो कैबिनेट ने अप्रूव करी है। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो मेंशन है कि क्रिएशन एंड फिलिंग अप ऑफ 190 जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट, और ये जो है इसके लिए जो है सेपरेट कैडर जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट में होगा। तो थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। आपने देखा होगा कि 2023, 24, 25 अलग अलग सालों में पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग के लिए जेई की पोस्टें अप्रूव करी गई, लेकिन बीच में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली जहां पे 2024 में पीएससी शिमला के पास वैकेंसी पहुंचती है। 40 वैकेंसी उसमें जल शक्ति विभाग की थी, 90 वैकेंसी उसमें पीडब्ल्यूडी की थी। बाद में सरकार जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी लेके आती है, उसकी वजह से ये 2025 में वैकेंसी पेंडिंग रहती है। और अभी जो है वो 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जल शक्ति विभाग में 115 पोस्टें आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से देखने को मिलेगी और पीडब्ल्यूडी में आपको 75 वैकेंसी जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की यानी टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो टोटल हो जाती है 190 वैकेंसी। और इस बार जो आपने देखा होगा जेओआईटी में भी आपको डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट में एक अलग कैडर बनाया गया, क्योंकि ये ऐसी पोस्टें रहती हैं जो कि कॉमन है बाकी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में भी। तो इस भर्ती के आगे एक बड़ा हर्डल था और ये क्रॉस हो चुका है। अब उम्मीद है कि जल्दी ही इसकी रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास पहुंचेगी। ये देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार एक ही टाइम पे इन सारी वैकेंसी को अप्रूव करते मतलब एडवर्टाइज करवाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जेबीटी के केस में हमें ये चीज़ देखने को मिली। अभी पंचायत सेक्रेटरी की भर्ती में आपने ये चीज़ देखी कि 50% ही वैकेंसी को एडवर्टाइज करवाया गया, जबकि वैकेंसी ज़्यादा अप्रूव करी गई थी। तो यहाँ पे ये चीज़ देखनी पड़ेगी। लेकिन फाइनली जो है वो यहाँ पे 190 पोस्ट आपको जेई सिविल की एज ए जॉब ट्रेनी हिमाचल प्रदेश में पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग के लिए देखने को मिलेगी। यहाँ पे मेंशन नहीं किया जाएगा अब कि पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग के लिए है, क्योंकि एक अलग कैडर बनाया गया है डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट में। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। 190 पोस्ट हैं जिसमें कि 115 पोस्टें जो है वो जल शक्ति विभाग की है और 75 पोस्ट जो हैं वो पीडब्ल्यूडी की हैं। अब बात कर लेते हैं तो जेओआईटी के बारे में बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि जेओआईटी के बारे में बताइए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 482 पोस्ट की जो फाइल है वो काफ़ी टाइम से जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास है और उस पर फैसला नहीं हो पाया है। तो आज जो है वो कैबिनेट की मोहर उस पर लग चुकी है। 151 वैकेंसी आपको जेओआईटी की और देखने को मिल जाएगी और ये सेम वैसी ही वैकेंसी है जैसे कि जो है वो 234 वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है। तो हाई चांसेस है कि वैकेंसी उसमें ऐड हो सकती है। अब देखते हैं कि उसमें ऐड करते हैं, अलग से एडवर्टाइज करते हैं, लेकिन 150 वैकेंसी आपको उसमें जेओआईटी की और देखने को मिल जाएगी। इसके बाद बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं कि फार्मासिस्ट एलोपैथी के बारे में हमें बताइए कि कब वैकेंसी आएगी, क्योंकि आपको पता है फार्मासिस्ट एलोपैथी पोस्ट का नाम बदल के फार्मेसी ऑफिसर हो चुका है। तो फाइनली जो है वो सरकार ने फार्मेसी ऑफिसर की वैकेंसी को अप्रूवल दिया है। 40 पोस्टें हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में अप्रूव करी गई हैं। अब इसमें देखने वाली बात होगी कि कितनी पोस्टें बैच वाइज भरी जाती हैं, कितनी पोस्टें टेस्ट के माध्यम से भरी जाती हैं। अब जो स्टूडेंट होंगे उनको तो लगेगा कि सिर्फ 40 पोस्टें अप्रूव करी है मतलब, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस टाइम पे फार्मासिस्ट एलोपैथी की बहुत मुश्किल हो चुकी है। एक छोटा कैडर है और उसमें वैकेंसी भी 250 या 300 के आसपास हैं। तो सरकार इतनी ही वैकेंसी भरेगी। तो यहाँ पे अगर 20 या 25 पोस्टें भी टेस्ट के माध्यम से आती है तो इस टाइम पे इतनी आप उम्मीद कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो असिस्टेंट स्टाफ नर्स की और पोस्टें यहाँ पे अप्रूव करी गई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो 150 पोस्ट और असिस्टेंट स्टाफ नर्स की अप्रूव हो चुकी हैं। तो
अब इसमें भी देखने वाली बात होगी कि क्या सेपरेट इसको निकालते हैं। आपने देखा पहले जो असिस्टेंट स्टाफ नर्स की वैकेंसी हमें देखने को मिली थी और उसमें स्टे लगता हाई कोर्ट की तरफ से, फिर असिस्टेंट स्टाफ नर्स की एलोपैथी के नाम से पोस्टें एडवर्टाइज करी हैं, जिसमें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो शुरू हो चुकी है। तो ये चीज़ है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा यहाँ पे ये लैब्स की पोस्ट हैं जहाँ पे नई 36 पोस्ट क्रिएट करी गई हैं अलग अलग कैटेगरीज़ की, तो ये चीज़ है। बाकी रेडियोग्राफर की यहाँ पे 30 पोस्टें हेल्थ डिपार्टमेंट में भरने को मंजूरी सरकार ने जो है वो प्रदान करी है, ये चीज़ है। अब नेक्स्ट हम बात करें तो फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्टें फाइनली जो है वो उनको अप्रूवल कैबिनेट ने दिया है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि 2022 में भी फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्टें एडवर्टाइज हुई थी। काफ़ी ज़्यादा इनका वेट हो रहा था कि कब ये वैकेंसी कैबिनेट अप्रूवल इसको मिलेगा। अगर किसी को नहीं पता है कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या चीज़ें हैं, RNP रूल्स के ऊपर भी हमने बात करी है, तो आप वीडियो देख लेना, मैंने चैनल पे डाली हुई है, सर्च कर लेना। बाकी चैनल्स पे कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे हमने फूड सेफ्टी ऑफिसर की करंट वैकेंसी, कब वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी, RNP रूल्स के ऊपर बात की हुई है। तो ये चीज़ें, बाकी सफाई कर्मचारी की भी यहाँ हाई कोर्ट में पोस्टें जो है वो अप्रूव करी गई हैं। अब जो है आपने देखा कि CBSE स्कूल में जो भर्ती होने वाली थी, ऑलरेडी मैं 10 दिन पहले ही आपको बता चुका था, पिछले कल हमें उसकी नोटिफिकेशन देखने को मिली कि ऑलरेडी जो इन सर्विस टीचर हैं उन्हीं के लिए आपको वो भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ उसी दिन डिसाइड हो चुकी थी जब उन्होंने धर्मशाला बोर्ड को सरकार ने भर्ती दी। क्योंकि जब आपके पास राज्य चयन आयोग है तो धर्मशाला बोर्ड कैसे इतने जो है पोस्ट को भर सकता है, ये सोचने वाली बात है। वही चीज़ हमें पिछले कल देखने को मिली। लेकिन अच्छी बात ये है, जैसे कि आपने देखा कि राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से इंग्लिश और मैथमेटिक्स टीचर की पोस्टें 312 पोस्टें एडवर्टाइज हो चुकी हैं, उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं। और जो वैकेंसी 600 पोस्टें आपको उन्हीं CBSE स्कूल के लिए जो है वो टेस्ट के माध्यम से, यानी राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से देखने को मिलेगी। संस्कृत टीचर की 150 वैकेंसी, फिजिकल एजुकेशन टीचर की 150 वैकेंसी, म्यूजिक टीचर की 150 वैकेंसी, ड्राइंग टीचर की 150 वैकेंसी CBSE स्कूल के लिए वैकेंसी है और टेस्ट के माध्यम से आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। तो ये पोस्टें जो है वो आज सरकार ने अप्रूव करी। मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश करी कि ये पोस्टें हैं, इस तरह से एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास थी वो भी मैंने आपको बताई। इसके अलावा भी अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप बता सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।